ओके सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ विनय। वेलकम टू दी बैक बेंचेस वे अगेन। और फाइनली केवी और ईएमआरएस के दोनों एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। एंड कल का पेपर तो काफ़ी लेवल का था। सो उसी पे डिस्कस करेंगे कट ऑफ वगैरह के बारे में एंड मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है पेपर को लेके। सो दिस इज़ अबाउट मी, ये पढ़ सकते हो। और शॉर्ट लिस्टेड फॉर के वी टी एस टी टी जी टी एस एस टी इंटरव्यू, ठीक है, के वी एस के अंदर। एंड बाकी पढ़ सकते हो, ठीक है। ई एम आर एस के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। लार्जली हम के वी एस के बारे में ही बात करेंगे। तो इसका दोनों के बारे में बात करेंगे, पी जी टी हिस्ट्री एंड टी जी टी एस एस टी, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी सबको पता है, लैंग्वेज कॉम्पिटिशन में काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं क्लियर करने के लिए, ठीक है, स्पेशली इन पी जी टी हिस्ट्री। और टी जी टी एस एस टी में क्योंकि स्कोप ज़्यादा होता है, 30 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लार्जली इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है, लोग मतलब जनरली कंफर्टेबली क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। सो कट ऑफ मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, अगेन ये प्योर स्पेकुलेशन है, अगेन के वी एस के बारे में भी और ई एम आर एस के बारे में भी। इसके इन एंड अराउंड अगर आप स्कोर कर रहे हैं, प्लीज़ गो अहेड, प्रिपेयर करो। आइदर ऑफ दी एग्ज़ाम्स में आपका हो ही जाना है, ठीक है। सो कट ऑफ वट ऑफ के चक्कर में इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंफर्टेबली +-5 में भी यार बैंडविड्थ में आ रहे हो, प्लीज़ गो अहेड। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो जनरल का मुझे लगता है अराउंड 60, ये यहाँ पे दिस इज़ अबाउट पी जी टी, ठीक है, एंड दिस इज़ अबाउट टी जी टी एस एस टी, ठीक है। तो पी जी टी हिस्ट्री एंड टी जी टी एस एस टी। सो जनरल का मुझे लगता है अराउंड 60 के अराउंड अगर आप हैं, ठीक है, तो ठीक है। क्योंकि ये कटो मुझे थोड़ी सी इसीलिए कम लग रही है क्योंकि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइक दे आर स्कोरिंग वेरी गुड, बट अगेन अगर वही क्लियर नहीं हो रहा है, इवन माई फ्रेंड उसके भी ठीक ठाक बन रहे हैं, बट बिकॉज उसका हिंदी वीक है तो वो उसमें भी लाइक नहीं हो रहा है उसका, आई थिंक 1 या 2 मार्क्स से उसका नहीं हो रहा है, सही, राइट। तो ये चीज़ है। तो 60 अराउंड एस सी का 50 बाकी आप दे सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अबाउट टी जी टी एस एस टी। 60 थी मतलब 2-3 क्वेश्चन ऊपर मान लो, ठीक है। बाकी अगर 60 के आसपास भी हो तो जस्ट स्टार्ट, ठीक है। मेन बात कर लेते हैं के वी एस के बारे में फाइनली, ठीक है। सो बहुत ही लाइक हॉरिबल पेपर, मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं है सी बी एस ई से ऐसी कि लाइक क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम एन ई पी पॉलिसी से और बड़ी बड़ी बातों से, और इस तरीके का पेपर दे रहे हैं। स्पेशली चलो मैथ्स जो बैकग्राउंड है, स्टेम बैकग्राउंड है उनका तो ठीक है, बट जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है वो लेते ही इसीलिए हैं क्योंकि उनको वो सब समझ में नहीं आता है, राइट। तो और एन ई पी में हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में बात करते हैं, और ये बोलते हैं कि इंसान की उसकी कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से उसको देना चाहिए। बट ये पेपर से आप क्या एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं, मतलब इंसान को मतलब सब कुछ आना चाहिए या क्या, लाइक व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ दिस पेपर, ठीक है। ऑल्दो चलो ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर है, देयर इज़ मेंस जहाँ पे आपसे सब्जेक्ट ही पूछा जाएगा, बट ये करने से लाइक सी इट इज़ हाईली डीमोटिवेटिंग टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। और कुछ बात नहीं है। मतलब कई लोग मतलब लाइफ के डिसीजंस टिके हुए हैं इन सब पेपर्स पे, और कई लोग ऐसे हैं जो डिमोटिवेट होके आगे हो सकता है एग्ज़ाम देना ही छोड़ दें। कई ऐसी वर्किंग फीमेल्स हो गई, या फिर बहुत सारी वेमेन हैं, मैरिड वेमेन है जो पेपर को देती हैं और अब डिमोटिवेट होके मे बी आगे जाके पेपर ही ना दें। सो इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग, मतलब देख के ऐसे पेपर को खासकर वेमेन का परसेंटेज ही बहुत ही ज़्यादा साइंस बैकग्राउंड में, स्टेम ऑफ पूरा जो साइंस फील्ड है उसमें ही इतना कम है। एंड ऐसा मतलब इसी वजह से वो लोग ह्यूमैनिटीज़ की तरफ शिफ्ट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि ओके यहाँ पे हमें कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ आगे जाके हम अच्छा कर सकते हैं। बट ये देख के लाइक मतलब क्या ही बीतती होगी, राइट। सो इट इज़ प्योरली लाइक कंसर्निंग है बेसिकली, ठीक है। सो एनीवेज कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, पहले पी जी टी हिस्ट्री, फिर सब्सिक्वेंटली हम टी जी टी एस एस टी के बारे में। मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है, अगेन +-10 लेके चलना, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ये ई एम आर एस की तरह, देखो दिक्कत क्या होती है, ई एम आर एस में एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, ठीक। के वी एस में दिस इज़ डिफरेंट, यहाँ पे 3 मार्क का एक क्वेश्चन है। तो होता क्या है ना, जब मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है तो यहाँ पे अगेन ऑब्वियसली 1 मार्क में पॉइंट का डिफरेंस तो ज़रूर होगा ही होगा, लेकिन जब 3 मार्क का क्वेश्चन होता है ना तो मेरिट लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। बिकॉज फॉर एग्जांपल 155 मार्क्स से मान लो, ठीक है,
तो इसी रेंज में 155 से लेके 160 के रेंज में बहुत लोग होंगे कंपेयर टू 55 से 60, सॉरी 55 से लेके 56, ठीक है। सो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज हो जाती है, और कई लोग मतलब मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे बता रहे हैं कि 55 से अगर आपके 65 क्वेश्चन बन रहे हैं केवी में, मतलब सीरियसली 10 मार्क्स इंटू 3, 30 मार्क्स का रेंज है ये, 30 मार्क्स का रेंज, मतलब क्या ही बोले, एब्सर्डिटी की हद है, ठीक है। या तो बताओ ठीक ठाक बताओ, ठीक है, कट ऑफ तो रॉन्ग भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट सीरियसली आप इतना तो कॉमन सेंस रखो कि कोई एक रेंज बता दो, मतलब ये क्या रेंज होती है 30 मार्क्स की रेंज, ठीक है। एनीवेज, सो कट ऑफ पे बात कर लेते हैं, पहले वैकेंसीज देख लेते हैं। 185 है पीजीटी हिस्ट्री में, ठीक है, दोनों मिला के ये देख सकते हो। सो अराउंड 1850 स्टूडेंट्स हो गए हमारे। कंप्यूटर और रीजनिंग को लेके इतना दिक्कत नहीं हुआ, हाँ रीजनिंग थोड़ी मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर वाज इजी। बाकी वन थिंग वाज शॉकिंग जो मेरे साथ भी हुई, दैट इज़ इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही, ठीक है, इन एक आध सब्जेक्ट सबका आसानी होगा, बट मेरे लिए शायद मेरा दिन ही ख़राब था। सो एनीवेज मतलब ओवरऑल सबसे ज़्यादा मतलब मुझे लगता है शॉकिंग मेरे लिए तो ये था, बट ठीक है कई लोगों ने कंफर्टेबली कर लिया होगा, ठीक है। सो ये था। बाकी कौन तो ऑब्वियसली सबके लिए ही था, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये जो पेपर पे जो फाइनल जो बनेगा ना, इट विल ऑल डिपेंड अपॉन कि जीएस में कितने किसके तुक्के लग गए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश क्योंकि मेरिट सेक्शन में है, तो हिंदी और इंग्लिश किन किसके, क्योंकि 50-50, सॉरी 50-50 पे तो सभी पहुंच रहे थे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में, बट फाइनल जिसने मार्क करा, ठीक है, मतलब श्योरिटी से तो कुछ आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चन ही हो पा रहे थे, बाकी 2-3 में इतना डाउटफुल था। तो वो वहाँ पे जिनके लग गए होंगे ना, उनके अराउंड दोनों हिंदी इंग्लिश मिला लें तो 40-50 मार्क्स का डिफरेंस वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अराउंड कितना हो गया, 4 से 8, अराउंड 8 क्वेश्चंस, सॉरी 50-60 ज़्यादा बोल दिया, अराउंड 20 से 25 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कट ऑफ पे आ जाते हैं सीधे। स्पेकुलेटेड कट ऑफ अगेन +-10 लेके चल, मतलब रेंज वहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर आप कम भी बैठ रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना मुझे पता है ना किसी और को पता है, किसी के पास कोई डेटा नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। 10 दिन में वो एम शीट अपलोड हो ही जाएगी। तो एनीवेज इससे नीचे भी बन रहे हैं तो जस्ट स्टार्ट, किसी ना किसी एक में तो हो ही जाना है ई एम आर एस और इसमें, ठीक है। सो जनरल की मुझे ऐसा लगता है अराउंड 60 क्वेश्चंस, मतलब 180 मार्क्स रहेगी, ठीक है। मुझे नहीं लगता 200 हो जाएगी, ऑब्वियसली एक दो लोगों के या बन रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे इंटू 10 मल्टीप्लाई में मतलब सिलेक्ट होना है मेंस के लिए, राइट। तो अगेन ई डब्ल्यू एस के मुझे लगता है इतनी है 58 क्वेश्चंस, ओ बी सी की 55 क्वेश्चंस, और एस सी की 50 क्वेश्चंस, एस टी की 47 क्वेश्चंस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टी जी टी एस एस टी पे। अगेन वैकेंसीज इज़ काफ़ी ठीक है, मतलब कंपेरेटिवली पी जी टी हिस्ट्री में कंपेरेटिवली बाकी पी जी टीज़ में बहुत कम वैकेंसी है, बट टी जी टी एस एस टी में 484 के अराउंड वैकेंसीज हैं, विच इज़ क्वाइट गुड इन नंबर एज़ कम्पेयर टू अदर टी जी टी सब्जेक्ट्स, ठीक। तो 4840 हो गया नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो होंगे मेंस के लिए। मुझे ओवरऑल मॉडरेट ही लगा, नॉट इन अ हार्ड कैटेगरी, डुएबल था। पी आर टी और उसमें ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं था, एक आध सब्जेक्ट ऊपर नीचे हैं, ठीक है, बट लेकिन मॉडरेट कैटेगरी में ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि एस एस टी में सेलेक्ट होने हैं बच्चे, ठीक है। तो एस एस टी में जनरली वही लोग होते हैं, या तो पी सी एम के बाद बी ए ले लिया, या फिर 10th के बाद ही ह्यूमैनिटीज शिफ्ट कर लिया। जनरली फ़ीमेल्स ही इसमें ज़्यादा होती हैं, ठीक है, जिनका लाइक साइंस में इतना ज़्यादा, मैथ्स में इतना ज़्यादा पकड़ नहीं होती है, राइट। तो विच इज़ गुड, ठीक है। तो कट ऑफ अगेन +-10 लेके चलना, मतलब ऑब्वियसली 10 की मतलब 175 भी अगर बन रहे हैं तो जस्ट स्टार्ट, ठीक है, 170 भी बन रहे हैं तो स्टार्ट, ठीक है। बट ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये हो सकता है, ठीक है। अराउंड 60 क्वेश्चंस इसमें भी रहने वाले हैं, बट 62-63 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो अराउंड 185 मार्क्स, ठीक है। ई डब्ल्यू एस में अराउंड 180, ओ बी सी में अराउंड 170, एस सी के लिए 160, ठीक है, अराउंड, एंड एस टी के लिए 150 के अराउंड, 148-150 के अराउंड, ठीक है। अगेन 10 मार्क्स कम लेके ही चलो और आगे तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि सी सिंपल बात है, ये एग्ज़ाम देख के सबको लग रहा होगा
मतलब सबको ऑब्वियसली पता चल ही गया होगा कि टाइम बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है। अगेन मेंस के लिए ये एसएससी की तरह ही है, आपको 25 दिन 25-30 दिन देगा हार्डली, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही लेके चलो, ठीक है। 30 डेज़ का गैप ही देगा मेंस के लिए, तो वाई नॉट अभी से लग जाओ, विच इज़ बेटर। एंड ठीक है, आई थिंक दिस इज़ इट मेरी तरफ से। आप लोग अपने स्कोर्स भी कमेंट्स में डालना, लेट्स सी कि कैसा रहता है, राइट। सो ठीक है, आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट, बाय बाय।